इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाकी के बारे में, और इसमें मैं ऑब्जर्वेशन हाकी, आर्मामेंट हाकी और कॉन्करर्स हाकी इन तीनों के बारे में बताऊंगा और इनके अंदर जो हाकी आती है उसके बारे में भी बताऊंगा। इससे पहले मैंने लूफी के सारे गियर्स पर एक वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके या फिर मेरे चैनल को विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जर्वेशन हाकी के बारे में। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये हाकी मेनली ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। तो ये हाकी कहाँ कहाँ काम आती है? सबसे पहला जो इसका यूज है वो है किसी की प्रेजेंस को सेंस करना, कि कोई इंसान अगर किसी दीवार के पीछे छुपा हुआ है या फिर कोई इंसान कहीं बहुत दूर से आ रहा है तो हम उसे पहले से ही सेंस कर सकते हैं। इसके अगर थोड़े एडवांस लेवल की बात करें तो हम किसी के इंटेंट को भी सेंस कर सकते हैं, कि कोई इंसान अगर हमारे सामने खड़ा है वो हमारे बारे में कैसा सोच रहा है, हमें मारने वाला है, हमें प्रोटेक्ट करने वाला है, या फिर करंट टाइम पे वो किस इमोशनल स्टेट में है, हैप्पीनेस, सैडनेस, जेलेसी, एंगर, रेज, इट कुड बी एनीथिंग। पर ऑब्जर्वेशन हाकी यूजर्स इस बात को सेंस कर सकते हैं। इसके अलावा इस हाकी का इस्तेमाल सामने वाले की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए उससे लड़ने के पहले किया जा सकता है। जैसे कि लूफी ने इनुआराशी की स्ट्रेंथ उससे लड़ने के पहले ही पता कर ली थी कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर ऑब्जर्वेशन हाकी के बेस्ट यूज़ की बात करें तो वो है फ्यूचर साइट। जो एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी को यूज़ कर सकते हैं वो थोड़ा टाइम फ्यूचर में देख सकते हैं और उसको अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन हाकी के बेस्ट यूजर्स की बात की जाए तो वो होंगे एनल, काताकुरी, सांजी, लूफी, काइडो और शैंक्स। इससे पहले कि मैं अगली हाकी पे आऊँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग अगर ऑब्जर्वेशन हाकी यूज़ कर सकते तो उसे किस लिए इस्तेमाल करते। अब हम लोग बात करते हैं आर्मामेंट हाकी के बारे में। इस हाकी को आप ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इसके सब टाइप्स की बात की जाए, इस हाकी के मेन 3 सब टाइप्स हैं: रियो इमिशन, इंटरनल डिस्ट्रक्शन और वेपन कोटिंग। अब अगर रियो इमिशन की बात करें तो ये वही टेक्निक है जो 3 एडमिरल्स ने व्हाइट बियर्ड के अटैक के अगेंस्ट की थी, जिसमें उन्होंने खुद को और बाकी नेवी को प्रोटेक्ट किया था एक इनविजिबल शील्ड का इस्तेमाल करके, और इसी को हम रियो इमिशन कहते हैं। अब अगर इसके दूसरे यूज़ की बात की जाए तो वो है इंटरनल डिस्ट्रक्शन। इसमें आप जब किसी भी ओपोनेंट को या किसी भी चीज़ को पंच करोगे तो आप उसे बाहर से डैमेज करने की जगह अंदर से डैमेज करोगे, और उस चीज़ को या उस ओपोनेंट को बाहर से तोड़ने की जगह अंदर से तोड़ोगे। इस हाकी का इस्तेमाल करने से मेनली ये होता है कि आप अपने ओपोनेंट के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हो और उन्हें रिपेयर करने का या उन्हें प्रोटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। अब अगर वेपन कोटिंग की बात करें तो इसमें कोई भी यूज़र अपने वेपन को आर्मामेंट हाकी से इन्फ्यूज़ करके किसी भी बैटल में इस्तेमाल कर सकता है, और ऐसा करते हुए हमने ज़ोरो और ओडेन को देखा है। अब अगर आर्मामेंट हाकी के मेन यूज़र्स की बात की जाए तो वो हैं गार, रॉजर, लूफी, काइडो, ओडेन और व्हाइट बियर्ड। फाइनली अब हम लोग आते हैं कॉन्करर्स हाकी पे, जिसे कलर ऑफ सुप्रीम किंग भी कहा जाता है। ये हाकी सबसे ज़्यादा रेयर और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस हाकी को डेवलप नहीं किया जा सकता, यूज़र इसके साथ पैदा ही होता है, और वो जो यूज़र होता है वो 10 लाख लोगों में से सिर्फ एक होता है। तो ये वैसे ही बहुत रेयर हो जाती है, और उसके बाद जो लोग इसे अवेकन कर पाते हैं वो और रेयर, और अवेकन के बाद जो इसे मास्टर कर पाते हैं वो लोग और रेयर हो जाते हैं। अब अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो इसका यूज़ होता है वो कमज़ोर लोगों को नॉकआउट करने के काम आता है, और इसका इस्तेमाल करते हुए हमने लूफी को फिशमैन आइलैंड में और शैंक्स को फिल्म रेड में देखा है। और शैंक्स की हाकी तो इतनी ताकतवर थी कि उसने वाइस एडमिरल को भी नॉकआउट कर दिया था। अगर इसके और छोटे मोटे पावर्स की बात की जाए जो आप ज़्यादातर नहीं करते हो, वो है अपने इन्वायरमेंट को डैमेज करना। जब शैंक्स व्हाइट बियर्ड की शिप में आया था तो उसने शिप को भी डैमेज किया था, बिना चाहते हुए भी, क्योंकि शैंक्स की हाकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसके अगले यूज़ की बात की जाए तो वो है डोमिनेशन इस्टेब्लिश करना। कलर ऑफ सुप्रीम किंग यूजर्स जो होते हैं वो किसी से भी ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते हैं, और मेनली हाई पोजीशन पे ही देखे जाते हैं, जैसे कि कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन ऑफ द क्रू या फिर एडमिरल के लेवल की पोस्ट अगर नेवी की बात कर रहे हैं तो। और अगर 2 टॉप क्लास कॉन्करर्स हाकी यूजर्स के बीच में क्लैश होता है तो आसमान फट जाता है, जैसा कि हमने व्हाइट बियर्ड और रॉजर के टाइम पे और शैंक्स और व्हाइट बियर्ड के टाइम पे देखा था। डोफ्लेमिंगो और लूफी के टाइम पे ये नहीं हुआ था, क्योंकि वो दोनों टॉप क्लास में नहीं आती हैं। अब अगर इसके कुछ स्पेशल यूजेस की बात की जाए, जो कि अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है, पर ऐसा कहा जाता है कि एडवांस कॉन्करर्स हाकी का इस्तेमाल करके फ्यूचर साइट को ख़त्म किया जा सकता है, जो पावर सिर्फ शैंक्स के पास है। अब अगर इसके मेन यूजर्स की बात की जाए तो वो हैं शैंक्स, गोल्डी रॉजर, व्हाइट बियर्ड, काइडो
और लूफी। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैंने इस वीडियो में हॉकी के सारे तरीकों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप लोग वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो मेरा होने वाला है ऑन टाइप्स ऑफ डेविल फ्रूट। तो अगर आप लोग उस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं उस वीडियो को अगले कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।